नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म जानने से पहले हम अगले वाला वीडियो में बताए थे कि लोग कैसे उस समय 600 BC के नीचे वाला जितना भी लोग समाज में रह रहे थे कैसे चेंज आया था। 16 महाजनपदों उस समय जब हुआ तो एक दूसरे से आर्थिक विकसित होने लगे, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, क्षेत्रीय भावना विकसित होने लगा। ये एक ऐसा ही दौर है कि इस समय हर क्षेत्र में विकसित होने लगे। तो उसी समय ये धार्मिक जीवन में भी एक विकसित हुआ, जिसमें दो नए नए धर्म निकल करके आए, जिनमें था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के बारे में आज जानेंगे कि जैन धर्म की उसके अंदर क्या 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 विशेषताएं थे जिसके कारण इतना ज़्यादा फेमस हो गए। कौन कौन ऐसे लोग रहे जो इनको फेमस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्या उन्होंने किया कि ये धर्म बहुत ही अच्छा धर्म के रूप में कहलाने लगा। तो सबसे पहले इसमें जानने के लिए ये है कि इसमें तीर्थकर रहते थे। इनमें ना तीर्थकर रहते थे। तीर्थकर लोग वो होते थे जो लोगों को सिखाते थे, अपने धर्म के बारे में प्रचार करते थे। मतलब ये लोग भगवान को नहीं मानते थे, ये अपने द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते थे और अपने ही द्वारा कुछ नियम कानून लाते थे और उनको लोगों में प्रस्तुत करते थे कि ऐसे तुम चलो जिसके कारण तुमको अच्छे जीवन जीने में सुविधा होगी। तो उनमें से कुछ तीर्थकर के बारे में आज बात करते हैं। जैन धर्म है, जैन धर्म का मतलब ही होता है संस्कृत भाषा में विजेता, मतलब कि तुम अपना जीवन में विजेता कैसे बनना चाहते हो उसके बारे में चर्चा किया गया है जैन धर्म के अंदर में। तो इनमें जो तीर्थकर रहे हैं अभी तक टोटल 24 तीर्थकर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ। इनको ऋषभदेव भी बोला गया है और आदिनाथ भी बोला गया है। और इनमें से 24 में से हम तो 24 को नहीं बता रहे हैं, इनमें से कुछ जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट है उनको हम बता दे रहे हैं। जैसे 19वीं तीर्थकर जो रहे थे वो मल्लीनाथ रहे थे। ये मल्लीनाथ महिला थी, एकमात्र जैन धर्म में ऐसे तीर्थकर जो महिला थी वो 19वीं तीर्थकर थी। ये कौन है? महिला। इसके बाद 22वीं तीर्थकर थे अरिशनेमी और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ झारखंड में अभी जो बहुत बड़ा विवाद चला था इंडिया में, इन्हीं के नाम पे चला था। ये पार्श्वनाथ पहाड़ी है, वहीं पे पार्श्वनाथ ने अपना पूरा का पूरा जो तपस्या किए थे, तपस्या करने के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ था। पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड में है, वहाँ पे एक टेम्पल भी है। वही टेम्पल के लेकर के झारखंड में बहुत ज़्यादा विवाद चला था इंडिया में, क्योंकि वो टेम्पल पर झारखंड सरकार ऐसा कर दिया था कि वहाँ कोई भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा विवाद चला था। उसमें से ये पार्श्वनाथ विवाद के कारण ये था कि उसको जैन धर्म के लोग में बहुत ज़्यादा मतलब शुद्धि पर विश्वास करते हैं। वो लोग ज़्यादा टूरिस्ट ये सब के ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि झारखंड सरकार पूरा का पूरा कोई भी वहाँ आ जा सकता है, कोई भी धार्मिक लोग, कोई भी जाति के लोग आ जा सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा भड़क गए जैन धर्म के लोग और विवाद भी चला था, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। यही पार्श्वनाथ जो झारखंड में स्थित है। तो पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ जो तीर्थकर थे उनको वहाँ पे पार्श्वनाथ पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब है महावीर 24 में, ये सबसे लास्ट है। सबसे अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये वर्तमान में अभी तक है, इनके बाद कोई तीर्थकर आया नहीं है। इनका जो प्रतीक था वो शेर था। वहाँ लोग प्रतीक के द्वारा चिन्हित होते थे कि किसका क्या प्रतीक है। तो ये अपना जो प्रतीक रखते थे वो शेर के रखते थे। अब जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर स्वामी कब जन्मे, उनका क्या क्या कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, क्या क्या उन्होंने कितने दिनों तक कितने लोगों को सेवा की, इनका अपना धर्म के बारे में लोगों को बताया। तो उनमें से महावीर का जो नाम, बचपन का जो नाम था वो वर्धमान नाम था। इनको टाइटल लोगों द्वारा दिया गया निग्रंथ। इसका मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। मतलब निग्रंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनका जन्म हुआ था 540 BC में। 600 BC के नीचे में ही सारा धर्म विकसित हुआ है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो 540 BC में इनका जन्म हुआ था। स्थान कुंडग्राम वैशाली, जो अभी वर्तमान में बिहार में है। जैन धर्म में महावीर स्वामी सबसे अंतिम तीर्थकर थे। वो जो जन्मे थे उनका स्थान क्या था? कुंडग्राम वैशाली में। उस समय का महाजनपद होता था वैशाली, वो अभी वर्तमान में बिहार में है। पिता इनको जो पिताजी थे वो सुधोधन थे और इनका माता त्रिशला थी। ये त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी, जो अवंती में राज करते थे लिच्छवी वंश लोग, तो वहीं का लिच्छवी राजकुमारी थी। इनका भाई जो थे वो चेटक थे। तो चेटक भाई थे, उनका जो बहन थी त्रिशला, वो महावीर स्वामी का माता जी थे। इनका जो पत्नी थी, महावीर स्वामी का पत्नी, वो यशोधरा थी। ये सब मुख्य पॉइंट है, याद करने लायक, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये गृह त्याग किए थे जब इनको लगा कि हम अपना ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, साधु संत के रूप में रह करके ज्ञान की प्राप्ति तपस्या करेंगे। तो इन्होंने गृह त्याग किया।
ये 30 वर्ष की उम्र में किए गृह त्याग। आज्ञा लिए थे बड़े भाई नंदीवर्धन से, इनका बड़े भाई थे वर्मन, उनसे ये आज्ञा लिए और वो घर से निकल गए। उसके बाद और किसी से नहीं पूछे थे। शिष्य जो हुआ, पहला शिष्य जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये अपना प्रचारक करने लगे, लोगों में बताने लगे कि इस धर्म के बारे में। तो सबसे पहला जो शिष्य थे वो मखली पुत्र गोसाल थे, इनका पहला शिष्य। ये दोनों में क्या हुआ ना कि महावीर स्वामी और इनका जो शिष्य थे मखली पुत्र गोसाल, ये दोनों में विचार कर लेकर के जो विचार मतलब जो नियम थे उनके विचार में विवाद हो गया, विचारधारा में विवाद हुआ, जिससे जो इनका शिष्य था मखली पुत्र गोसाल वो अलग संप्रदाय बना दिया, अलग ही कम्युनिटी बना दिया, अलग ही धर्म के रूप, उसी धर्म में अलग कम्युनिटी बना दिया, जिसको अब आजीवक संप्रदाय भी कहते हैं। आजीवक संप्रदाय या आजीवक कम्युनिटी बना दिया। अब हम लोग जानेंगे कि ये जब घर से निकले, गृह को त्याग किए, तब ये क्या किए और कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुआ या 42 वर्षों की उम्र में इनका ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये 12 वर्षों की तपस्या करते हैं। 30 वर्ष की उम्र में घर से निकल जाते हैं और 12 वर्ष की तपस्या करते हैं, तो 42 वर्षों में इनकी ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसका जगह का नाम है, उस स्थान का नाम है जंभिक ग्राम में। ये जगह स्थान का नाम है क्या? जंभिक ग्राम। ये त्रिजु पालिका नदी के किनारे पे होता है और साल्य वृक्ष के नीचे होता है। क्या जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उस जगह का नाम है जंभिक ग्राम में। जो नदी के किनारे बैठे होते हैं तपस्या के लिए, उस नदी का नाम है ऋजु पालिका। और जिस वृक्ष के नीचे ये बैठे होते हैं उसका नाम है, वृक्ष का नाम है साल की वृक्ष। ठीक है। ये कैवल्य की प्राप्ति मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। जो जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनमें जो ज्ञान की प्राप्ति के मतलब जो लिखा गया है वो लिखा गया है कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और ये ज्ञान की प्राप्ति होता है इनको, और उसके बाद ज्ञान को प्रचारक करते हैं और कुछ दिन बाद इनको 468 BC में इनको मृत्यु हो जाता है। वो पावापुरी बिहार में है, वर्तमान में अभी बिहार में है, वहाँ पे इनको मृत्यु हो जाता है। उस समय जो राजा राज कर रहा था मल्ल राजा, जिसको नाम था सुस्तपाल, सुस्तपाल नाम के एक राजा था जो उस समय राज कर रहा था। ये हो गया इनका मृत्यु। अब देखते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ क्या क्या था, उसके अंदर क्या क्या शिक्षा दिया गया था जैन धर्म के अंदर। तो जैन धर्म की शिक्षा क्या क्या दिया जाता है? पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है इसको, इस शिक्षा को। इसमें पहला शिक्षा जो दिया गया है वो अहिंसा है। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दूसरा है सत्य, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना या सत्य पर चलना। तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति को इकट्ठा ना करना। संपत्ति इकट्ठा इतना करो जितना काम चल जाए, ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद चौथा अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। उसके बाद है ब्रह्मचर्य, मतलब सभी अपने इंद्रियों पर नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना। ये 5 महाव्रत दिया गया था ये शिक्षा के रूप में कि लोग इसको फॉलो करो, तुम्हारा जीवन बहुत ही सुविधाजनक और बहुत खुशहाल से ज़िंदगी चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा था ये शिक्षा। ये इनमें से जो 4 था पंच महाव्रत में, जो 4 है वो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा दिए गए थे, और जो 5वां बाद में ऐड किया गया ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया। इसमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित करना था। अब हम जानेंगे त्रिरत्न के बारे में कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न कैसे दिया गया। त्रिरत्न का मतलब क्या होता है ना कि आप मतलब कि कैवल्य की प्राप्ति करने की साधन, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति करने की साधन क्या है, ऐसे मतलब कि क्या। अब हम लोग जानेंगे त्रिरत्न के बारे में। त्रिरत्न मतलब होता है ना कैवल्य की प्राप्ति करने की साधन। कैवल्य का मतलब हम पहले ही बताए थे कि ज्ञान होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के साधन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो त्रिरत्न में लिखा गया है, दिया गया है। पहला है सम्यक ज्ञान, तुम्हारे पास सही ज्ञान होना चाहिए। दूसरा सम्यक विश्वास, तुम मतलब विश्वास करो, इस धर्म के ऊपर विश्वास करो, जो शिक्षा दिए गए उस पर विश्वास करो। और तीसरा है सम्यक कर्म, तुम सही कर्म करो तो तुम्हारे जो होगा ज्ञान की प्राप्ति आ जाएगी, तुम अपने आप को खुशहाल जिंदगी जीने लगोगे। ऐसा जैन धर्म के त्रिरत्न में लिखा गया है। अब जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है। नास्तिक धर्म किसको बोलते हैं? जो वेदों को नहीं मानते या जो भगवान को नहीं मानते, मतलब सीधा सीधी उस समय वेद जो ऋग्वेद है और जो भी वेद हैं उनमें जो वेदों में जो ग्रंथ थे वो सारे के सारे हिंदू धर्म के भगवान के ज़्यादा विश्वास दिलाते थे, तो वो सारे वेदों को नहीं मानते थे। वेदों में जो भी लिखा गया था उस ग्रंथ में उसको नहीं मानते थे। वेदों या भगवान में विश्वास नहीं करते। ये किस चीज़ में विश्वास करते हैं? तो ये विश्वास करता है कर्म में विश्वास करता है। तुम कैसा कर्म किए हो वैसा टाइप से तुम्हारा फल मिलेगा, वैसा तुम्हारा दंड भी मिलेगा।
और दूसरा है कि पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है कि तुम आज इस जन्म में हो तो अगले जन्म में भी तुम्हारा होगा, तुम्हारा आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर जाएगा, ऐसा ये विश्वास करते हैं। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट जाने हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म में क्या क्या, बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका स्थान, उनका जगह कौन था, उनका माता पिता कौन थे, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। ये ठीक इसी समय जैन धर्म जिस समय प्रचलित हुआ था उसी समय बौद्ध धर्म भी प्रचलित हुआ था, तो उनके बारे में जानेंगे कल। धन्यवाद।